अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर काइनेमेटिक्स को, यानी एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। अब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस जो है वो ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि जिसके अंदर हम एंगुलर चेंजेस को देखते हैं, यानी एंगुलर डिस्टेंस इज़ द एंगुलर चेंजेस अंडरगोन बाय द रोटेटिंग बॉडी। जिस तरह लीनियर डिस्टेंस होता है इसी तरह एंगुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस में हम डिस्टेंस को एंगल्स में देखते हैं कि कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है किसी भी बॉडी ने। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम यहाँ से मूव करना शुरू किया था और यहाँ तक आया, तो जब ये यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आया तो इसने 60 डिग्री कवर किया है, तो ये इसका एंगुलर डिस्टेंस है। अगर ये वापस भी यहाँ से आए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो 60 डिग्री और कवर करेगा, तो 60 + 60 120, तो टोटल डिस्टेंस इसने जाने में और वापस आने में जो कवर किया वो था 120 डिग्री। इसी तरह अगर हम इसको एंगुलर डिस्टेंस को अपनी बॉडी पे अप्लाई करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइसेप कर्ल कर रहा है तो 90 से उसने शुरू किया है और 160 तक उसने किया है, तो 160 - 90 होते हैं 70, यानी उसने यहाँ से जब वो यहाँ तक लेके आया है तो 70 डिस्टेंस कवर किया है। और अगर वो वापस भी लेके आया है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, देन अगेन उसने 70 कवर किया है, तो 70 + 70 140, तो टोटल उसने डिस्टेंस 140 कवर किया है एक कर्ल में। अगर उसने 10 बाइसेप कर्ल्स किए तो 10 × 140 = 1400, तो 1400 डिग्री उसने एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है। जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी का मतलब है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी। इसका एंगुलर डिस्टेंस का दूसरी चीज़ होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क होता है कि एंगुलर डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट एंगल फ्रॉम अ पॉइंट, यानी हम इसको विद रिस्पेक्ट टू सम इनिशियल पॉइंट देखते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक ये गया है, तो इसका शॉर्टेस्ट एंगल क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर अप्लाई करें, यहाँ से पेंडुलम शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है, तो ये 60 इसने क्या कवर किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर ये वापस भी आ जाते हैं ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जाने में +60 था जबकि वापस आने में -60 था, तो +60 - 60 ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में हम साइन से शो करते हैं कि प्लस है या नेगेटिव है, तो जाने में +60 होगा, वापस आने में -60 होगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, यानी थीटा होता है, जो कि हम इसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब जो हमारे पास साइन है कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कहेंगे नेगेटिव कहेंगे, तो ये इस बेसिस पे होता है कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही हो तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, जबकि अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। हम ये बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम एक व्यू में देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, जबकि अगर हम दूसरी साइड से देख रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, तो हम इसको बॉडी में अप्लाई नहीं करेंगे। यानी ये नहीं कह सकते कि फ्लेक्जन पॉजिटिव है एक्सटेंशन नेगेटिव है, इस तरह से हम नहीं कह सकते। जबकि हम एक्सटर्नली अगर हम अप्लाई करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो खेल रहा है तो उसके पास गोल्फ स्टिक है, वो जब गोल्फ स्टिक को प्रेशर जनरेट करने के लिए पीछे लेके जाएगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। जबकि अगर उसने फोर्स जनरेट करने के बाद हिट कर दिया है, यानी फॉरवर्ड हिट किया है, पीछे से लेके आगे आगे तक उसने हिट किया है, तो ये जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये जो है वो पॉजिटिव होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम कहते हैं नेगेटिव, जबकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम जो है वो कहते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्टेंस के यूनिट एक ही होते हैं। इनके 3 यूनिट्स हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। सबसे मोस्ट फेमिलियर यूनिट जो है वो डिग्री है।
अगर वन कंप्लीट राउंड टिप है यानी एक पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, और अगर हाफ सर्कल है तो हम कहते हैं 180 डिग्री है, और अगर सर्कल का क्वार्टर हिस्सा है तो हम उसको कहेंगे 90 डिग्री। इसी तरह रेडियन दूसरा यूनिट है। रेडियन को हम डिफाइन करते हैं एज द साइज ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी हमने एक ऐसा एंगल को सस्पेंड किया है सेंटर ऑफ सर्कल में जिसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ सर्कल के। तो वन कंप्लीट सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और अगर हम देखें कि एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर है तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? 57.3 डिग्री के। यानी अगर 2 रेडियन 360 डिग्री के बराबर है तो 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर। इसको हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एक रेडियन कितने के बराबर होगा। या यहाँ पे जो ये हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई को हम कहते हैं कि ये रेशो होती है बिटवीन द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे जो रेडियन है ये मच लार्जर यूनिट होता है जो कि लार्जर एंगुलर डिस्टेंस या लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम मल्टीपल ऑफ पाई यूज़ करते हैं, यानी 1 पाई या 1 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, इस तरह से। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन भी हम कहते हैं अगर किसी भी बॉडी ने कंप्लीट सर्कल मतलब किया है, कंप्लीट राउंड टिप किया है तो उसको हम कहेंगे 1 रेवोल्यूशन, जो कि 360 डिग्री के बराबर होते हैं, यानी फुल सर्कल के। तो ये जो यूनिट होते हैं ये डाइव्स या कुछ जिम्नास्टिक यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने पूरा 1 कंप्लीट राउंड लिया है जो कि 1 रेवोल्यूशन के बराबर है। अगर हम इन तीनों यूनिट्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट सर्कल को। एक कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज़ के बराबर होता है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, या हम कह सकते हैं 1 कंप्लीट सर्कल 1 रेवोल्यूशन के बराबर है। अब सर्कल के बाद अगर हम डिस्कस करें हाफ को, यानी अगर हमने हाफ सर्कल लिया है तो हाफ सर्कल 180 डिग्री के बराबर है पाई रेडियन के। अगर 1 कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर है तो हाफ सर्कल पाई रेडियन होगा। इसी तरह अगर 1 कंप्लीट सर्कल 1 रेवोल्यूशन के बराबर है तो हाफ सर्कल हाफ 1/2 रेवोल्यूशन के बराबर होगा। अब अगर हम सर्कल में से क्वार्टर हिस्सा लें, ओनली 1/4 हिस्सा लें, तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन के बराबर होता है। अगर हाफ सर्कल पाई रेडियन के बराबर है तो क्वार्टर सर्कल जो है वो पाई बाय 2 डिग्री के बराबर होगा, यानी हाफ पाई के बराबर होगा। और यहाँ पे रेवोल्यूशन भी 1/4 क्वार्टर के बराबर होगी, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन होती है जब कंप्लीट राउंड टिप लें। तो अगर हमने क्वार्टर हिस्सा लिया है तो क्वार्टर ही होगी रेवोल्यूशन। यहाँ पे ये वाला रह गया। यहाँ पे हमने जो है वो सर्कल का 3/4 पार्ट लिया है, तो 3/4 पार्ट जो है वो 270 डिग्री के बराबर होता है, 3/2 रेडियन के बराबर होता है और 3/4 रेवोल्यूशन के बराबर होता है। तो ये डिफरेंट जो है वो यूनिट्स हैं डिफरेंट एंगल्स की पोजीशन पे। अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर स्पीड को। एंगुलर स्पीड इज़ डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ओवर विच द मोशन अकर्ड। यानी एंगुलर स्पीड को फाइंड करने के लिए हम एंगुलर डिस्टेंस ऊपर रखेंगे और चेंज इन टाइम नीचे। यहाँ एंगुलर स्पीड जो है वो हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और एंगुलर डिस्टेंस हमने पीछे भी पढ़ा है कि हम इसको फाई से डिनोट करते हैं, और नीचे आ जाएगा टाइम इंटरवल यानी चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास एंगुलर स्पीड का फार्मूला है। यह एंगुलर स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज़ द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गई जबकि टाइम नीचे। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होती है थीटा के, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, और नीचे टाइम इंटरवल आएगा। हम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें जो है वो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, जबकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल। इसी तरह ये फाइनल टाइम है जबकि ये इनिशियल टाइम है। नेक्स्ट है यूनिट्स। इन दोनों के जो है वो यूनिट्स भी सेम होते हैं जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के होते हैं।
इसके यूनिट्स जो है वो रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम, ये सारे इसके यूनिट्स हैं इन दोनों के। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो उस चेंज को हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ नीचे आएगा टाइम। तो इसको अगर हम डिनोट करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के और टाइम के। अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल हमने एंगुलर वेलोसिटी ली है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ली है, और यहाँ पे भी जो है वो टाइम फाइनल लिया है और ये इनिशियल टाइम लिया है। यहाँ पे जो यूनिट्स हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के वो है डिग्री और सेकंड स्क्वायर, रेडियन सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन सेकंड स्क्वायर। ये डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन ये वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के यूनिट है, जबकि नीचे जो टाइम इंटरवल है उसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि ह्यूमन मूवमेंट रेयरली इन्वॉल्व्स कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी हमारी बॉडी में बहुत रेयर होता है कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी कोई रोबोट तो है नहीं जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, तो कभी भी वेलोसिटी हमारी बॉडी की कांस्टेंट नहीं रहती। जब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी हमारी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही ये है कि चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। या हमारी बॉडी में ऐसा भी नहीं होता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन तब कांस्टेंट आती है जब जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में उसका इंटरवल सेम रहे, यानी पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ बॉडी मूव करे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह। तो कांस्टेंट इंटरवल नहीं रहता, कांस्टेंट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमारी बॉडी में नहीं होती, तो इस वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हमारी बॉडी में नहीं होती। नेक्स्ट कुछ जो है वो इनके साइंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो तब होगी जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते ही उसको है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब कब होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगी जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में या डिक्रीज़ करे हो नेगेटिव डायरेक्शन में। ये दो कंडीशंस में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी। तो ये नेगेटिव तब होगी जब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही हो नेगेटिव डायरेक्शन में या एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट चीज़ें होंगी, एक इंक्रीज़ कर रहा है नेगेटिव में, दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है पॉजिटिव में, तो इस तरह से ये नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल एक ऐसा रूल है जो कि हमारे लिए मदद करता है फाइंड करने में डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोशन वेक्टर, यानी जो एंगुलर मोशन है उसका वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो प्लेन ऑफ मोशन फाइंड कर सकें कि हमारी जो मोशन हो रही है वो किस प्लेन में हो रही है। तो अगर हम इसको रीड करें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, व्हेन द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन, अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन, तो जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा उससे मोशन से, वो परपेंडिकुलर होगा और वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेन ऑफ मोशन को, और जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कौन से प्लेन में मोशन हो रही है, जो कि परपेंडिकुलर होगा उससे मोशन से। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा मोशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेक्टर लेंथ से, यानी जितनी ज़्यादा लंबी वेक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोशन का। यहाँ पे अगर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखें, एवरेज जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये इस तरह से होता है कि एवरेज का मतलब है कि किसी टाइम इंटरवल के दरमियान हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं कुछ
टाइम पीरियड के दरमियान। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है कि हम उसी एग्जैक्ट टाइम पे फाइंड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बैट ने जो है वो हिट किया बॉल को, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे अगर जो है वो टाइम हो रहा है 5 मिनट से 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट हुआ है और बॉल ने हिट किया बैट को, तो उसी 5 मिनट पे एग्जैक्ट टाइम पे जो हमारे पास आएगी एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक टाइम इंटरवल के दरमियान फाइंड की जाती है, यानी बैट ने हिट किया बॉल को और उसके बाद बॉल बाउंड्री पे जाके टच हुई है, तो हिट होने के बाद से टाइम स्टार्ट हुआ है, बाउंड्री के टच होने तक टाइम ख़त्म हुआ है, तो वो जो पूरा टाइम इंटरवल होगा 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, उसको उसमें जो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे एवरेज। जबकि इंस्टेंटेनियस एग्जैक्ट टाइम पे होती है, जबकि एवरेज हम निकालते हैं कोई भी चीज़ एक टाइम इंटरवल को डिवाइड करके। हमारे लिए जो इंस्टेंटेनियस जो होती है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे फाइंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, क्या स्पीड थी, बनिस्बत ये कि हम पूरा उसका एवरेज निकालें। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोशन, यानी क्या रिलेशन है लीनियर का एंगुलर के साथ। तो हम पहले देखेंगे लीनियर एंड एंगुलर डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो ये इसका रिलेशन है कि ये है एंगुलर डिस्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मतलब लीनियर डिस्टेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर डिस्टेंस के। बीच में ये हमारे पास है रेडियस ऑफ रोटेशन, जो कि हमारे पास होते हैं ऐसी लाइन जो कि हम ड्रॉ करें सेंटर से सर्कमफेरेंस तक। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक हमने कोई लाइन ड्रॉ की है, तो उसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये हमारे पास लीनियर डिस्टेंस है और ये हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये तब वैलिड होगी जब जो है वो लीनियर डिस्टेंस का और रेडियस ऑफ रोटेशन इन दोनों का यूनिट हम एक ही रखें, मीटर रखें, और जो हमारे पास एंगुलर डिस्टेंस है उसका यूनिट हम रेडियन में लें, तब ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। अगर हम देखें लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें भी यही है, ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन लीनियर डिस्टेंस, जबकि ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। यहाँ आर वही रेडियस है, यहाँ भी वही दोनों सिचुएशंस अप्लाई होंगी। ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब हम जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जो रेडियस है इन दोनों का यूनिट सेम रखें और इसका हम रेडियन में लें। नेक्स्ट है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। वी जो है वो लीनियर वेलोसिटी को शो करी और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को। यहाँ आर जो है वो रेडियस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ भी ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब जो है वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और रेडियस इन दोनों का यूनिट हम मीटर में लें और वेलोसिटी को हम सेकंड से भी डिवाइड करेंगे, जबकि जो ओमेगा है उसका यूनिट हमें रेडियन में लेना है, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका जो है वो क्या रिलेशन है। तो जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होती है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ये ऐसी एक्सेलरेशन होती है, ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि अलोंग द टेंजेंट होता है। टेंजेंट हम उसको कहते हैं कि सर्कल में किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलोंग जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारे पास लीनियर कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर रेडियस ऑफ रोटेशन के, और ये अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक होती है रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ये जो है वो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। रेडियल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो इस तरह होता है कि ये इक्वल होती है वी स्क्वायर ओवर आर के। तो अगर जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है और रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये वाली भी जो हमारे पास इक्वेशन है ये तब वैलिड करेगी जब जो है वो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और जो आर है इन दोनों का यूनिट सेम हो, यानी मीटर में हो। यहाँ ऑब्वियसली सेकंड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, तो ये दोनों मीटर्स में और इसका जो यूनिट है वो रेडियन में हो, तभी ये वैलिड होगी। ये इसलिए रेडियन में होगा क्योंकि यही वो ताल्लुक़ होगा जो कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान में होगा।